हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कट। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हम बेसिक बोर्ड मास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम बेसिक बोर्ड मास में जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, जिसमें कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ हम करके कैलकुलेशन करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम उसमें ये देख रहे हैं कि उनको जो बेसिक कैलकुलेशन को जो करने का तरीका होता है वो किस आधार पर हम लोग उसको करते हैं। जैसा कि हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं, बोर्ड मास में हम लोग देखते हैं कि वी को बारे में पढ़ते हैं, हम ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं, वी और बी और ऑफ और फिर डी होता है, एम होता है और ए होता है और एस होता है। इसमें हम वी मतलब बिनिकुलम ब्रैकेट और जो ब्रैकेट होते हैं तीन, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट और आपका बॉक्स या हमारा जो होता है स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट होता है उसके बारे और ऑफ सिस्टम को छोड़कर हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो हमारा डी है डिवीज़न, एम जो है मल्टीप्लिकेशन, ए है जो एडिशन और एस जो है सब्ट्रैक्शन, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब बेसिक कैलकुलेशन के हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमको कैसे सॉल्व करना रहता है। तो क्रम पूरा डीएमएस जो होता है, डीएमएएस होता है कि पहले डिवीज़न को सॉल्व करें, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, उसके बाद हम एडिशन करें, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करें। इसी के बारे में हमको पढ़ना रहता है, ठीक है ना। वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने पिछली कुछ क्लासों से हमने हर क्लास में 5-5 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हमने पहली क्लास जब हमने लगाई थी इसकी, मतलब हमने पहली क्लास हमारी हुई थी जो डीएमएस की हुई थी, तो उसमें हमने बहुत बेसिक कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिया था। और उसके बाद हमने फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन जोड़ा, उसके बाद फिर हमने उसमें एडिशन जोड़ा, फिर हमने कुछ अगले क्वेश्चन लिए, उसमें हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मतलब लिया उसके अंदर। उसके बाद फिर अगले कुछ क्वेश्चन लिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, मतलब पहले डिवीज़न लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब सब लिया हमने इसमें। अब फिर आगे हम और उसमें देखेंगे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसी के आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में और कॉन्सेप्ट को हम जोड़ के हम थोड़ा सा और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम वही आगे की फिर आज हम फिर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि उस बेसिक रहेगी कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको आगे बढ़ा दिया है, मतलब थोड़ा सा और हमने उसको ऐड किया है कि कैलकुलेशन में अगर और थोड़ा सा प्लस माइनस अगर आता है तो हमको कैसे करना है, ठीक है ना। तो उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज हम डिस्कस करेंगे अगले कुछ 5 क्वेश्चन को, ठीक है ना, ताकि आप उसमें से और बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीख पाएँ उस चीज़ों को कि कैसे और करना रहता है अगर कैलकुलेशन बढ़ जाए। तो मैंने आपसे कहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाए, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हर बार अगर सेम रखते हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर रखते हैं, हम लोग सही से कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट है उसका, तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन कैलकुलेशन चाहे कितनी बढ़ी जाए उसको हम बहुत आसानी से और आराम से कर पाएंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। और यदि हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहता है, बस कॉन्सेप्ट सही से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर उस पर चेंज होते रहते हैं, मतलब क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सेम रख के चलाते रहेंगे तो आपको कभी आंसर ये लाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, आंसर हमेशा आपको सही आएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को सही लगाते हैं। तो आज हम जो का कंटिन्यू करते हैं, आज की हमारी क्लास है जो है उसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं आज। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लिखें, तो पहला क्वेश्चन रहा आपका ये कि हमको क्या करना है इसके अंदर, है ना। तो वही बेसिक कैलकुलेशन ही हम करेंगे पहले से। तो हमने देखा कि 2 to 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 और प्लस 108 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3, और हम देख रहे हैं प्लस 25 इंटू 25 इंटू माइनस 2 9 इंटू 20 माइनस 31 इंटू 12, ठीक है ना। आज हमारी बेसिक कैलकुलेशन को ऐसे करना है, सब कुछ वही है, वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा हमने इसको और आगे बढ़ा दिया है। वैसे आपसे कहा था कि हम लोग क्लास बढ़ाते जाएंगे और हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम जैसा बेसिक से अगर करना हमें पूरा बेसिक सही है, बस क्रम वही रहेगा आपका, क्वेश्चन भले कितने बड़े हो जाएं लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा उनका सेम ही रहता है। कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट कह रहा है किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का, या मैथ के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, अगर कैलकुलेशन जो है उसको हम अगर सही से लगाएंगे, यूज़ करेंगे उसकी मेथड को, तो आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें वही करना है, बहुत बेसिक सा हमारा कैलकुलेशन है। और
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। मैंने आपको बताया हूँ कि जब भी बेसिक बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, उन कैलकुलेशन में सबसे पहले आप क्या करें, आप ये फाइंड कर लें कि हमारे जो कौन से नंबर पॉजिटिव के हैं और कौन से नंबर नेगेटिव के हैं। सबसे पहले तो ये फाइंड कर लें। उसके बाद दूसरा है कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको उन इक्वेशन को सॉल्व अलग अलग कर लें और फिर इक्वेशन को पूरा प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें। और जब प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें बेसिक साइन जो रूल होते हैं, बेसिक रूल्स जो होते हैं, साइन के रूल जो होते हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन जो होता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है और आप उसको भी देख के सीख सकते हैं। बाकी फिर मैंने यहाँ भी लिखा हूँ, ठीक है ना, तो उसको हम लगा के यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा इसमें देखें तो उसको सॉल्व करने के बाद बेसिक रूल लगा के आप उसको साइन के जो रूल हैं बेसिक वाले, प्लस माइनस वाले, उसको आप लगा के आसानी से यूज़ करके आप आंसर को ला सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, 2 to 5 इंटू और डिवाइड वाले को पहले सॉल्व कर लें। और उससे पहले मैंने आपको बोला हूँ कि पॉजिटिव, अब देखो ये इक्वेशन का पूरा जो भी आंसर हमारा रिजल्ट बनेगा, मतलब जो भी आंसर इतनी इक्वेशन का आएगा वो हमारा प्लस आएगा। फिर यहाँ प्लस में इसको कन्वर्ट कर लिया, फिर इतनी इक्वेशन का जो भी आंसर हमारा आएगा, जो भी हमारा नंबर निकलेगा डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो नंबर निकलेगा वो प्लस का निकलेगा, लेकिन जहाँ पे जो नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या, वो प्लस का और माइनस का क्या होता है, जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं हमने सीखा हुआ है कि प्लस माइनस क्या होता है, जब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है। फिर यहाँ देखें जब माइनस हो, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर बंधु माइनस हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार देखें तो हमने क्या करना है, हमको मालूम है ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी यहाँ वाले जो नंबर है वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे। अब हम इसको देखें तो डिवाइड करेंगे 2 to 5 में 5 से डिवाइड करना है हमको, तो 5 चौक कितना हो जाएगा बंधु, 20 हो जाएगा। और 2 जो बचेगा उसमें हम लिखेंगे, इससे भाग जाएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। मतलब इसको जब हम भाग देंगे 2 to 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 हमको मिल जाएगा। अब आपको मालूम है जो भी नंबर जहाँ पे आया उसका मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है ना। और इसको अगर आप लिख के देखेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा, 2 to 5 को डिवाइड करना 5 से और इंटू कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे जमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। बाकी हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें इसमें होने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो भी आएगा आंसर उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 का हमको क्या करेंगे, 45 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 6 से होगा। आपको मैंने बताया कि 0 पे ले आकर मल्टीप्लाई करिए, कैसे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, मतलब 240 में 30 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 से, तो हमको मालूम है कि 6 चौक 24 होगा और 6 पंजे 30 होगा। मैंने आपको बोला हूँ कि किसी भी नंबर को 0 पे ले आकर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बिना पेन और कॉपी के आप बिल्कुल माइंड में उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे भी करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, 6 पंजे 30 करेंगे, 0 फिर 3 लिखेंगे, 6 चौक 24 और 3 27 लिखेंगे। ऐसा ना करके आप क्या करें, 0 से कर लें। हमने क्या किया इसमें, मैंने किया 6 चौक 24 का मतलब 240 और 6 पंजे 30, मैंने 30 कर दिया जहाँ से, तो 240 प्लस 30 कितना हो गया, 70 हो गया। 270 आप लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इस कैलकुलेशन का आंसर कितना हो गया, 70। यहाँ प्लस था, प्लस लगा दिया। बहुत बेसिक से, बस बेसिक कैलकुलेशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसका यूज़ करें, आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। फिर देखिए ना, 108 का डिवाइड करेंगे 12 से, 12 ना बाकी 108 होगा। 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 9 3 या 9 में 3 से करेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसका हो गया। इस कैलकुलेशन का पूरे का कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। आराम से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएंगे सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमने किया प्लस 2 to 5 का हमको मालूम है, 25 का 25 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है सबको पता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि जहाँ 2 बार लिखा 25 का स्क्वायर होगा, 25 × 25 कितना हो जाए, 625। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वही 0 पे ले जाएं, 25 में 20 का कर दें, 25 दूनी 50, 500 जाएगा। फिर 5 में करेंगे 25 पंजे 125, 500 में 125 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा हमको, 625 मिलेगा। 500 में 125 जोड़ेंगे 625 मिलेगा। 625 मिल जाएगा हमारा, इसका हो गया, प्लस था प्लस लगा दिया। फिर आगे देखिए बंधु, 29 का, अब ये माइनस है ये प्लस है। आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई में देखते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। रिजल्ट माइनस, आंसर के साथ मतलब जो भी न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ हमारा, उसके साथ जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। बहुत आराम से इसको लिख लेंगे फिर आप। तो आप जहाँ भी देखिए 29 दूनी 58 होता है, 29 2 जा कितना होता है, 58 होता है। 0 का 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, 580 हो गया, माइनस का हो गया अपन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिया। हालांकि उसका माइनस तो लगा ही है। अब चाहे इसको इसमें ले लें आप,
चाहे फिर अलग से ले लें, मगर जो माइनस के सामने लगा इसलिए माइनस ही इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो आगे माइनस में सेम टू सेम यहाँ भी होगा। आपको मालूम 31 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कम 12 फिर 2 लिखेंगे, 12 तिया 36 फिर 2 लिखेंगे, फिर उसका जोड़ेंगे, 12 कम 12 की 2 हासिल का 1, 12 तिया 36 फिर 137। तो इससे अच्छा हम क्या करें, 12 तिया 36 360 और 12 कम 12 360 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा। आसानी से इसको कर पाएंगे और लिख देंगे हम सीधा करके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, पूरी इक्वेशन हो गई प्लस माइनस में कन्वर्ट। अब हम इसको जोड़ना घटाना कर लेंगे। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन क्रम बोलता है कि पहले एडिशन कर लें फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करें। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको करके। अब जिस नंबर को उठा के करेंगे, मैंने आपको पहले जो हमने BMS की पहली क्लास थी, मैंने वहाँ से हम इसको आपको बताया था कि बेसिक कैलकुलेशन के आप रूल लगा के आप क्वेश्चन को कहीं से भी करेंगे आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है ना। मगर उसका रूल्स जो हैं बेसिक प्लस माइनस के, वो आपके रूल्स आपके सही होना चाहिए, तो आप उसको सही कर पाएंगे। अन्यथा गलत लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। अगर आप कोई भी रूल लगा रहे हैं, किसी भी नंबर से उठा कर रहे हैं, आंसर आपका यदि सेम आ रहा है तो आपका आंसर फिर आप कॉन्सेप्ट आप सही लगा रहे हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है। और नहीं आ रहा तो फिर आप कहीं गलती कर रहे हैं उसके अंदर। तो हम तो बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2703 और 625, तो हमको मालूम एडिशन कर लें सबका। फिर मैंने आपको बताया हूँ कि डायरेक्ट हम कर लें, ऐसा जोड़ना हटाए नहीं उसको। तो कैसे करेंगे, 600 और 200 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 और 70 कितना हो जाएगा, 870 कितना हो जाएगा, सॉरी 600 और 200 कितना होगा, 870 जोड़ेंगे, 870 उसमें 25 जोड़ेंगे, 70 20 90 और 5 95, 95 3 जोड़ेंगे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बंधु, 898 हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो पे ले जाके आप किसी को वगैरह, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा गुणा भाग मुझे भी नहीं आता ना आपको आवे, ठीक है ना। सीधी सी बात यह है कि हम जो बेसिक कैलकुलेशन है जहाँ से हम इजीली उसको कर पाएँ वो चीज़ कर लें, ठीक है ना। आगे 580 और फिर 372 इसको करना है हमको। अब एक काम करें, या तो हम इनको जोड़ लें आपस में फिर इसमें माइनस कर दें, या आप इसमें से माइनस करके सीधा कर दें। तो आपको पता है कि 500 में 800 में से 500 चला गया, 300 बचा, 98 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको मालूम है 18 बचेगा। तो आपको पता है 318 यहाँ बचने वाला है, ठीक है ना। 800 में से 500 चला गया, कितना बचा, 300 बचा, और इधर 98 में से 80 चला गया तो कितना बचा, 18। उधर से 300 इधर से 18, 318, ठीक है। और इधर पे कितना बचा है, 372। ऐसा कर लें, फिर इनको हटाएंगे। अब जो माइनस, जो प्लस का है, जो माइनस का, अब बड़ी संख्या फिर क्या की आ गई है, बड़ी संख्या आ गई आपकी माइनस की, छोटी संख्या है प्लस की। अब आपको मालूम है कि माइनस प्लस माइनस होता है, जो आपको मालूम है संख्या किसकी आती है, होगा तो माइनस यहाँ पे, लेकिन जो भी माइनस होगा वो आंसर काय का आएगा, वो माइनस में आएगा। क्यों, बड़ी संख्या काय की है, आपकी माइनस की है। तो आपको मालूम है 3 से 300 पूरा कैंसिल हो गया है, 72 और 18 में डिफरेंस है, तो वो कितने का होगा, 72 में से 18 अगर घटाओगे आप, 18 में से 72 घटेगा तो कितना होगा, माइनस का कितना आएगा, 54 आएगा। ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका -54 है इसका, ठीक है ना। इसको इसमें घटा लो, या एक काम करिए आप माइनस माइनस प्लस करके आप क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लें आसानी से। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मतलब 5 और 3 800, 5 और 3 800, 5 और 3 8, 800, ठीक है ना। और 80 और 70 कितना हो गया, 150 हो गया। 800 में 150 जोड़ेंगे 900 और 50, मतलब 950 और 2 जुड़ जाएगा तो 952 हो जाएगा। 952, 898 माइनस 952, फिर आप देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 54 का। तो माइनस वही ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। मैंने बोला ना आपसे कि अगर आप सही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस का रूल्स के जो क्वेश्चन है, रूल्स लगाइए प्लस माइनस के, सही होना चाहिए। बड़ी संख्या का चिन्ह आ रहा है कि छोटी संख्या का आ रहा है, कौन सी संख्या माइनस की, कौन सी संख्या प्लस की, आपको ये पहचान अगर सही से है, आप किसी भी तरीके से कर लें, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है ना। -54 आएगा जहाँ भी, क्योंकि डिफरेंस है, यहाँ 52 का 2 से लेंगे तो -54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करेंगे। हमने देखा बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया, जो आया उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, प्लस माइनस के बेसिक रूट लगाए और आसानी से हमने आंसर प्राप्त कर लिया। बेसिक कैलकुलेशन कितनी क्वेश्चन कितनी बड़ी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे, आंसर आपका हमेशा सही आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, ठीक है ना। हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को सीखना है। नंबर में इसलिए ईजी लाता हूँ ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। बाकी क्वेश्चन के आंसर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड यही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। आगे देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा आज का। 108 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्या करेंगे 12 कर देंगे, प्लस करेंगे 196 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 17 इंटू 5 इंटू और प्लस 1818 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना बंधु। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका हम देखेंगे कि फिर से देख रहे हैं हम लोग वही इंटू डिवाइड प्लस माइनस इसमें दिख रहा है हमको। ठीक है ना। आप देखेंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें हम देखते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी और कैसी है क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ यही है, बाकी और कुछ छूट जाता है इस पर हम और कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है कि आप हर क्वेश्चन में कुछ नई क्वेश्चन को आप देखें कि कैसे हम करना है। हम इसको थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्लस हमने लिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे 2 माइनस हमने ले लिए थे। ठीक है ना। अब हमने थोड़ा सा इसमें एक ही माइनस लिया है, बाकी सारे प्लस लिए हैं। ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसको। प्लस हो गया, डिवाइडेड हो गया है, फिर इंटू हो गया है, 42 डिवाइडेड हो गया, माइनस हो गया 70 इंटू 5 इंटू प्लस हो गया। सही है। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे, मैंने आपसे बोला पहले फाइंड कर लें उसके अंदर कौन से नंबर पॉजिटिव है कौन से नंबर नेगेटिव है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और उसके बाद हमको क्या करना है, ये देख रहे हैं ये इक्वेशन के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट बनने वाला है, जो भी आंसर आएगा इस इक्वेशन का, ये इंटू डिवाइड का सेपरेट इक्वेशन जितनी है, इसका आंसर प्लस आने वाला है, यहाँ प्लस लगेगा, ये भी प्लस आने वाला है क्योंकि पूरा पॉजिटिव नंबर है। लेकिन जहाँ पे जो आएगी वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है, आपको मालूम प्लस माइनस का माइनस होगा, फिर जब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो आंसर इसका तो माइनस में आने वाला है और सीधा लगा देंगे। ये प्लस के हैं, सारे नंबर पॉजिटिव है, इसलिए आंसर प्लस का होगा इसका। ठीक है ना। तो पहले फाइंड कर लिए प्लस माइनस, फिर इंटू डिवाइड को हमने क्या किया है, इंटू डिवाइड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर प्लस माइनस के रूल्स पूरे लगाएंगे इसके अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बस एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, उसी कॉन्सेप्ट पे आप करते आइए, अपना कॉन्सेप्ट को कभी चेंज नहीं करिएगा। ठीक है ना। 12 से डिवाइड करेंगे, आपको मालूम है 12 कम 12 होगा। ठीक है ना। 180 को 12 से डिवाइड करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 12, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो 12 बन 12 हो जाएगा, या मतलब 12 कम 12 हो जाएगा। और फिर कितना बचा मेरी, कितना बचा यहाँ पे, 12 कम 12 6 बचा, 12 कम 12 कितना बचा 6। अब 6 बचा है तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है ना। बात समझ में आ गई जो वाली। तो 15, इसको थोड़ा सा लिख ले रहे हैं हम। बाकी आपको मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट जब डिवीज़न कंटिन्यू दिया जाता है, 3 दे 4 दे 5 दे, कोई दे कितनी संख्या लिख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इसके करना है, हमें सिर्फ उसको लेफ़्ट से राइट सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है ना। लेफ़्ट से होता है सॉल्व, है ना, इधर से ना करके इधर से कर दी नहीं तो। ठीक है ना। इधर से सॉल्व होगा, पहले इसका करेंगे, जो भी आएगा फिर उसको इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या हो हमेशा लेफ़्ट टू राइट से चलता है वो। अब फिर 15 में डिवाइड करना किससे, 5 से, तो 15 से 5 में डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा बंधु, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ इसको, बाकी हालांकि हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया हूँ, डिवाइडेड बाई 5 ये कर रहे हैं, 15 हो गया। फिर 15 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 कितना हो जाएगा बंधु, 15, 5 15 हो जाएगा, 3 आएगा मतलब इसका। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें। हम लोग जब डिवाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, प्लस माइनस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में, वहाँ पे मैं 3 3 4 4 5 5 नंबर को डिवाइड करना सीखा है कंटिन्यू में। इस जो भी आया है, इनकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 3 आई है। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा बंधु, 12 3 जा 36 हो जाएगा। 12 3 जा कितना होगा, 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। 196 को डिवाइड करना है 40 से। अब हम देखेंगे, अब देखिए इसका डिवीज़न इससे करना है, इसका डिवीज़न किससे करना है, इससे करना है। 196 को डिवाइड करना है 40 से, तो आपको मालूम 40 बन जा 40, रिमेनिंग कितना बचा है वहाँ पे, रिमेनिंग बचा है 40 बन जा 40, 5 बचा है 40, यहाँ कितना बचा है 5 बचा है। फिर 56 में हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 14 एकम 14 किया, 1 बचा 5 हमारा शेषफल बचा, और 5 से करेंगे तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो कितना हो गया बंधु, ये 14 हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन डिवाइड की थी, इनके पीछे मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगा देंगे हम। ठीक है ना। अब इनका डिवीज़न करेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिवीज़न का जो मिलेगा और इन दोनों का डिवीज़न का
इन दोनों का जो डिवीज़न का मिलेगा उसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर जो होएगा, ठीक है ना। तो 42 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आपको मालूम है 6 टाइम्स हो जाएगा। 42 आता है आपका टेबल में, 42 है 7 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है। 7 के पहाड़े में जो होता है 42 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे 6 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, अब माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी ये मल्टीप्लाई करके सीधा भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ यहाँ पे 40 × 6, मतलब इसका जो निकला है इसका 14 निकला है मल्टीप्लाई लगा, और इसका कितना निकला 6 निकला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहा है हम लोग, यहाँ पे लिख रहा है 84। 14 × 84 होता है। मैंने आपको बोला हूँ कि पहाड़ा आप याद कर लें या 6 एकदम 60 कर लें, 6 चौके 24 कर लें, 60 में 24 जोड़ेंगे तो 84 हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, माइनस लगा 17 पंजे कितना हो गया बंधु 85, 85 दूनी कितना हो गया है, 85 दूनी हमारा हो जाएगा 170 हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप कैसे कर लें इसको, क्योंकि यहाँ तो माइनस का आने वाला है। मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, 2 का 5 में कर लें, फिर इसका इसमें कर लें, या इन दोनों का किस में कर लें और फिर इससे कर दें, आंसर दोनों से सबसे सेम आएगा। 17 पंजे 85 करेंगे, 85 दूनी 170 होता है, ठीक है ना। या 5 दूनी 10 करेंगे 117 में जोड़ेंगे 17 इधर 170 होता है, ठीक है ना। जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, आपको आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, कुल मिला के 170 ही आएगा। 17 पंजे 85 दूनी 170, या 17 दूनी 34 पंजे कितना होगा, अब 34 पंजे आपको मालूम है 3 5 15 और 5 चौको 20 हो जाएगा, तो भी आपका कितना आएगा 170 आएगा। आप कहीं से भी कर लें, आपका आंसर उसमें आएगा। हम ये रूल सीखेंगे अभी, इसके बाद हमारा यही जो हमारा ये डिवीज़न बेसिक बोर्ड में जब हम करेंगे सॉल्व पूरा करके आप कर लेंगे ना, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना हमारा, वो यही होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई को लिखा जा सकता है, या माइनस करके कैसे पलटा कर सकते हैं, और प्लस वाले नंबर को पलटा सकते हैं कि नहीं पलटा सकते, यही हमको पढ़ना है इसके बाद। तो 36 84 माइनस 170, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे, अब आपको मालूम है पहले इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा कितना होगा, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 18 का 1 में करेंगे तो 81 इंटू 81 जा 81 इंटू 1 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 80 बोल रहा हूँ मैं, 18 होगा, 18, ठीक है ना। 18 18 मतलब 18 कम कितना हो जाएगा बंधु, 18 ही आएगा वहाँ पे। 18 1 जा 18, 18 1 जा का इसमें करेंगे कितना होगा, 18 1 जा कितना होगा 18 होगा। तो हम जा रहा पे क्या हो गया यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं 2 प्लस के 1 माइनस, वो 3 प्लस का 1 माइनस का है। मैंने आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लिया आपने प्लस माइनस में, प्लस प्लस ये भैया प्लस हैं, बड़े भैया क्या होगा माइनस के हैं, ठीक है ना। तो अब जोड़ेंगे इसमें, आप क्या होगा, तो मैंने आपको बोला डायरेक्ट जोड़ ले, सबको एडिशन कर लें, जो प्लस का है ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, क्योंकि लेफ्ट में प्लस इसमें लगा नहीं, जब सिंबल लगा हो चाहे नहीं लगा हो वो तो क्या होता है प्लस का ही होता है। ये भी प्लस का है और ये भी आपका क्या है प्लस का है, ठीक है ना। तो आसानी से हम कर सकते हैं इसको। 36 में 84 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, आपको पता है 80, 8 और 3 11 मतलब कितना हो गया, 8 और 3 110, 6 और 4 10 कितना हो गया 112। 84 में 36 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, है ना। 8 और 3 11 मतलब 80 और 30 कितना हो गया 110, 6 और 4 10, 110 में 10 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 120 पर 18 कितना हो जाएगा 130 और 38, 138 में आप माइनस कर दीजिए -70, है ना 170, तो 138 माइनस 170, इन सबको जोड़ने के बाद क्या मिला हमको ये मिला। अब आपको मालूम प्लस माइनस है, आपको मालूम प्लस माइनस का माइनस ही होने वाला है, ये तो आपको पता है माइनस करना ही है। तो आपको मालूम है 38 में माइनस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 32, डिफरेंस कितने का आ रहा है, आई समझ में बातें। तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे, लेकिन माइनस का आएगा। तो 170 और 180 138, तो कितना हो गया बंधु 138 माइनस 170, आपका कितना आएगा आंसर, हमेशा वो हमेशा नहीं आएगा, मतलब आंसर यहाँ कितना आएगा माइनस आएगा 32, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या काय की हमारी माइनस की है, ठीक है ना। प्लस माइनस का माइनस तो हो गई, लेकिन आएगा माइनस का 38। बात समझ में आ गई बंधु। ऐसा करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है। आपने देखा हमने एक ही कॉन्सेप्ट, पिछले 5 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक ही तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आया सही है। आप कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आज का। हमारा आज का क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आज हम, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या करना है इसमें, लिखते हैं इसको भी।
8 7 प्लस 8 इंटू 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 माइनस 180 4 माइनस 24 इंटू 7 इंटू 2। चलिए इसमें देखते हैं बंधु, तो क्या लिखा है 7 प्लस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 24 इंटू 7 इंटू 2। ये हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे इसके अंदर, जैसा हम लोग कर रहे हैं कि डिवीजन पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। और हमने देखा है कि पहले देख लें, फाइंड कर लें कि इस इक्वेशन का सेपरेट इक्वेशन में इनटू और डिवाइड के अंदर कौन सा पॉजिटिव नंबर और कौन सा नेगेटिव नंबर है। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करके प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे और प्लस माइनस का रूल लगा के उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक से बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव की है, इनटू डिवाइड की सेपरेट, आपको सिर्फ यही देखना रहता है। तो पॉजिटिव है ये, इसका भी जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ तो माइनस का आने वाला है। क्यों बड़े भैया माइनस का है, एक माइनस का हो चुका है, अब ये पूरे को माइनस करके रखेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला था ना, इनटू और डिवाइड में अगर पॉजिटिव नंबर बनाना है तो उसमें जो नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबरों की नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर ऑड है तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव होगा, और यदि नेगेटिव नंबरों की संख्या यदि इवन है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। सीधा कॉन्सेप्ट हमने ऐसा निकाला हुआ था। तो यहाँ 3 नंबर है डिवाइड में, उसमें से एक आपका माइनस का है, हो ही नहीं सकता इसका आंसर प्लस होगा ही नहीं, ये होगा माइनस का। यहाँ पे भाई आप देखेंगे एक माइनस का रखा हुआ है, और आंसर अब जो भी मतलब इसका नंबर बनेगा 24 इंटू 7 इंटू 2 का हम मल्टीप्लाई करके जो भी बनाएंगे ना, तो आंसर हमारा काय का आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। कर पाएंगे ना इसमें। तो अब देखें इसको हम, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है, करिए ना। चलिए भैया 8 को डिवाइड कर लें, पहले भैया को लिख दें, 7 को इसे कुछ नहीं करेंगे, 7 लगा क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है, डिवाइड कर दिया। अब इस इक्वेशन को देखेंगे, आपको मालूम है इसको लेफ्ट टू राइट करना है। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 को डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। अब आपको पता है, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से 8 को डिवाइड किया, 8 बन जाए 8 हो गया, 1 टाइम हमारा चला गया, उसमें 1 टाइम गया, है ना, डिवाइड। और हम देखेंगे अब जो आया है उसमें किससे डिवाइड करना है हमको, 8 से करना है डिवाइड। आई बात समझ में, उसमें किससे करना है हमको, 8 से डिवाइड करना है, उसमें किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो अब ये 8 ऐसे कर लेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है ना। हम करेंगे इसको आगे, ऐसे लिख रहे हैं। तो अब देखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 बन जाए कितना होगा बंधु, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, और इंटू 4, फिर देखेंगे माइनस लगा दिया। अब हम कर रहे हैं 9 दूनी 18, मतलब 180 को किससे डिवाइड करिए हमने, 9 से डिवाइड किया तो 20 आया। अब जो भी आएगा हमारा आंसर उसमें काय से करेंगे हम लोग, 4 से कर देंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, बंधु क्या मिलेगा, 5 मिलेगा हमको। बात समझ में आ गई ना। तो इस इक्वेशन को जो आया हमारा, इस इक्वेशन का जो नंबर आया न्यू, वो कितना बना बंधु, -5, मतलब इसको लिख दिया है, वो जो है माइनस का। अब देखेंगे यहाँ पे ये माइनस लगा दी, क्योंकि जो आंसर होने वाला है माइनस आपका। अब 24 इंटू 7 इंटू 2, 24 इंटू 7 इंटू 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में सबको। तो मैंने आपको बताया हूँ कि आप या तो क्या कर लें, 0 पे दिया कर लें, या 14 से कर लें, जैसे करना है। आप देखिए इसको जैसे करेंगे ना, आपका आंसर एक ही आएगा, चाहे इन दोनों करके इससे कर लें, चाहे इसका इससे करके फिर इसको इससे कर दें, या इन दोनों को करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 24 इंटू 7 मतलब 24 का 7 कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, मतलब 7 दूनी 14, 7 चौको 28। 140 में क्या बोलता हूँ कि 0, इसको तोड़ लीजिए आप बहुत बढ़िया तरीके से, इसको ऐसा हो जाएगा 24, 7 दूनी 14, मतलब मेरा बोला 140, 7 चौका 28, 120, तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये हमेशा आपको मन में करना है। मैं बोला ना 7 दूनी 14 मतलब 140, 7 चौका 28, 140 में 28 जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा ना, तो मिलेगा आपको 168 मिलेगा, नहीं ना, ठीक है ना।
ठीक है। 124 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 मिल जाएगा। अब 168 को दोगुना कर दीजिए, मतलब 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको मालूम है, फिर इसको तोड़ लीजिए जीरो पे। 168 को 168 को आप तोड़ेंगे 160 प्लस 8 में टूटेगा। 162 से कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 होगा, 16 32 होता है तो 320 हो जाएगा। और उसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा। 320 में 8 जोड़ देंगे ना तो आपको 336 मिलेगा। ये बात कन्फर्म हो गई है इसमें, ठीक है ना हो तो करके देख लीजिए। 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1 हो गया, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 13 हो गया है, 2 एकम 2 हो गए 3 हो गया। तो ऐसा कर लीजिए, या 7 दूनी 14 करके 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहीं से भी करेंगे आपका आंसर हमेशा 336, हमेशा नहीं सॉरी, इसमें इसका आंसर कहीं भी करेंगे ऐसे ही करेंगे तो 336 ही मिलेगा। कैसे करेंगे, 14 दूनी 28 कर लो, वो सॉरी 7 दूनी 14 कर लीजिए, 14 का आप उसमें कर दिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 280, 14 चौको 56, 28 280 मतलब 280 में 56 जोड़ेंगे तो आपको 336 ही मिलेगा जोड़ने पर, है ना। 280 में 56 जोड़ दिए, 280 में 56 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 300 में जो बचे 36 जोड़ेंगे 336 हो जाएगा। कैसे कर लीजिए आप, आंसर आपका यहाँ इसको करने पर 336 ही आएगा, है ना। क्योंकि जीरो पे आप करेंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो पेन कॉपी से करेंगे तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसका तो कर लिया, चलो ठीक है, 2 में कर लिया, ठीक है। अब मालूम है इसको इसमें करेंगे तो ये कैसा होगा, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 1 8 से 8 बन जाए 8 हो गया, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे इसमें, 8 से इसका 8 इंटू करेंगे तो कितना होगा, 8 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो अब हम करेंगे मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा जो भी आएगा, तो 8 एकम 8 करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज़ है उसमें काट सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं 7 + 1 + 4 चौक कितना हो गया 16, 16 एकम कितना होगा 16 हो गया, है ना। 4 × 4 16 होता है, 16 बन जाए 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 36, ठीक है ना, 336 हो जाएगा। अब इसमें आप कर सकते हैं तो आप जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लेंगे। मैंने बोला ना इसको आप कैसे कर लें, किसी भी नंबर से उठा करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन और नंबर का जो आपका कैलकुलेशन है, अगर आप वो सही लगा रहे हैं तो आपका आंसर सही आएगा हमेशा और हमेशा। और इसी तरीके से भी करेंगे आपका आंसर एक ही आएगा, अगर आप सही रूल लगा रहे हैं, और नहीं लगा रहे हैं तो फिर दिक्कत ही है फिर तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 और 16 24 हो गया, बढ़िया लिख देंगे यहाँ पे, और -5 और -336 हो गया। 24 माइनस 336 हो गया। अब आप जोड़ लीजिए इसको, फिर आप कर लीजिए, 24 में से 5 चला गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 19 बच जाएगा, बढ़िया है। और फिर इसको घटाएंगे 19, आपको मालूम है प्लस माइनस का तो माइनस होने ही वाला है, और आंसर जो आपका आएगा माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो हमारी काय की है, माइनस की है। तो 336 में से ये घटने वाला है, प्लस माइनस का माइनस होगा, 336 में से 19 घटेगा तो आपको मालूम है 317 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 317 क्योंकि 17 से 17, 16 से 16 गया तो 20 बचा, और 3 से और चला गया तो कितना बचेगा, 317 बचेगा, वो बचेगा आपका माइनस का। सिंपल सी बात है, आपको ऐसा ही करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये आपका इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया आपका, है ना। सब कुछ वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन भले चेंज हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज हम। 98 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड वो -7 × 4 × 116 डिवाइडेड बाय 8 और -4 × 2 × कितना हो गया 6 हो गया है, -4 डिवाइडेड बाय 4 × 4 और +27 और × 5 और कितना हो गया बंधु यहाँ पे डिवाइडेड बाय, है ना, इसको डिवाइडेड बाय 5 ही कर लेते हैं इसको भी, ओके। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो
इसको भी बेसिक कर लेंगे हम, ज़्यादा इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। बस ये है कि प्लस की सारी, इधर भी प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, माइनस माइनस हमने ले लिए हैं तीनों में, एक जगह प्लस लिया है अब हमने, ठीक है ना। तो अब हमारे माइनस ज़्यादा आएंगे, वही हमको देखना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं इसको करने का। 98 को डिवाइड करना है काहे से बंधु, 14 से डिवाइड करना है। 14 सत्ते कितना हो जाएगा बंधु, 98 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 सत्ते कितना होगा बंधु, 98 होगा। मतलब 14 का जो डिवाइड करेंगे 98 से 7 टाइम्स में जाएगा। 14 7 जा कितना होता है, 98 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें कितना करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, वही करना है आपको, इंटू डिवाइड, माइनस लगा देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो इससे डिवाइड होने ही वाला है। तो 8 दूनी से क्या करेंगे, 16 कर लेंगे ना। 8 में 8 2 जा 16 होता है, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 दूनी कितना हो जाएगा बंधु, 56 हो, 4 दूनी 8 56 56 हो जाएगा। और माइनस कर देंगे, 4 दूनी 8 8 6 कितना हो जाएगा बंधु, 48 हो जाएगा ये। और हम लोग देखेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा बंधु। ये हो गया आपका प्लस कितना हो गया, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 27 इंटू 1 होगा 27 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब देख रहे हैं इसमें माइनस ज़्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है कि हमको साइन का रूल सही करके हम लोग लाएंगे, आसानी से हमारा हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला हूँ ना कि कहीं जगह एडिशन आया है, अब इसमें एडिशन तो नहीं है, एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे अब हम, मैंने आपसे बोला साइन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन जो है, रूल्स के जो रूल्स हैं, साइन के जो रूल्स है, अगर आप सही लगा रहे हैं तो आपका कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो 27 यहाँ से उठा लें, ये प्लस का, बाकी सारे नंबर एक जो है प्लस का आपका है ना, क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का, ये दोनों तो क्या है, तीनों नंबर जो है वो माइनस के हैं। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी माइनस, इसके लेफ्ट में माइनस, इसके लेफ्ट में माइनस, इन दोनों के राइट लेफ्ट में क्या है, इन दोनों के लेफ्ट में प्लस है, इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो प्लस प्लस तो प्लस कर ही दें, 27 में 7 जोड़ेंगे, 27 3 30 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा बंधु, 34 हो जाएगा, 34। अब यहाँ लिखेंगे -56 -48 और -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, 34 -56 -48 -4 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आप रूल्स लगा लीजिए, या एक काम करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, किसी को भी आप कर लीजिए, छोटे नंबर को कर लेंगे तो भी हो जाएगा, कहीं से भी कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, तो आप सही कर पा रहे हैं। किसी भी नंबर को उठा के करें हम यहाँ से। तो 34, एक काम करते हैं हम लोग, इन सबको जोड़ लेते है ना, जो भी होगा उसमें हम 34 को माइनस कर देंगे। तो अब हम देखेंगे, आपको मालूम माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब एक चीज़ देखिए आप, 50 और 40 कितना हो जाएगा, 50 और 40, या 50 हाँ 40 कितना हो गया, 90 90 और 6 कितना हो गया, 50 और 40 हो गया 90 90 और 6 96 96 और 8 कितना होगा बंधु, 104 होगा। 104 में और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बंधु, 108 हो जाएगा। क्या किया हमने, क्योंकि माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस होते हैं, आपको ये बात मालूम है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस का। 5 और 4 9, मतलब 50 और 40 कितना, 90 हो गया, और 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। तो कितना हो गया, 90 और 14 कितना हो गया, 104 हो गया। उसमें 100 और उसमें 4 और जोड़ेंगे तो 104 माइनस 104 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा वो माइनस का होगा। अब हम लोग देख लें इसमें, अब आप एक चीज़ देखें, 34 माइनस 108 हो गया, तो आपको पता है कि इसमें करना क्या है। अब देखेंगे, आपको मालूम है प्लस माइनस का क्या होने वाला है, माइनस आने वाला है, ठीक है ना। प्लस माइनस का क्या आएगा बंधु, इसमें माइनस आएगा। तो 108 में से हम 34 अगर घटाएंगे तो आपको पता है कि 100 में से 30 घटाएंगे 70 बचेगा, और 4 में से वो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आपको मालूम है 74 जहाँ पे हमारा आएगा वो, लेकिन काय का आएगा बंधु, माइनस का आएगा। तो आप ऐसे करके घटा लें चाहे वैसे करके घटा लें, आंसर आपका क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन जीरो पे आप करेंगे तो आसानी से आप बिना पेन कॉपी के आप उसको घटा सकते हैं, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। यही बात हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो क्या किया था मैंने, 108 में से क्या कर लिया हमने, सीधे घटा दिया। 100 में से 30 घटाया 70 बचा, 8 में से 4 घटाया तो 4 बचा, मतलब 70 प्लस 4 कितना होगा, 100 आपका कितना हो गया, 74 हो गया। और 74 काय का आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि -108 है हमारा। बड़ा नंबर काय का है बंधु, बड़ा नंबर हमारा माइनस का है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हमने देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लगाए तो हमारा आंसर क्या आया, बिल्कुल आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वेशन कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो जहाँ से लिखी हो जहाँ तक, और फिर जहाँ से लिखी हो जहाँ तक, कितनी बड़ी इक्वेशन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, बेसिक मेथड उसकी जो है, रिक्वायरमेंट ऑफ मेथड ऑफ द क्वेश्चन अगर सही है तो
आप हमेशा आपका आंसर सही आएगा और आप उसको ईजिली कर पाएंगे। और अगर आपकी इक्वेशन वो जो क्वेश्चन है उसकी जो बेसिक मेथड उसको आप नहीं लगा रहे हैं तो फिर तो आना ही है बढ़िया वाला आंसर, ठीक है, जो कि गलत होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन 5वां जो क्वेश्चन है हमारा, तो उसमें हम देखना है फिर वही बेसिक कैलकुलेशन हम लोग तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आपसे बोला बेसिक मेथड अगर हम सही लगाएंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही लगा रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है ना। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि क्वेश्चन को कर लेते हैं उसकी अगर बेसिक जर्मनी हकीकत को अगर हम जान लें क्वेश्चन की तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि जर्मनी हकीकत अगर नहीं जानते हैं क्वेश्चन की तो फिर तो हो गया, क्वेश्चन बढ़िया आराम से सॉल्व होगा फिर, ठीक है ना। तो इसकी जर्मनी हकीकत जो है वो हमने देखा है कि कैलकुलेशन को करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया हूँ। पॉजिटिव नंबर देख लें, है ना, इंटू डिवाइड को सॉल्व कर लें, इक्वेशन को पूरी जो कैलकुलेशन है उसको प्लस माइनस कन्वर्ट कर लें, और जो भी आपका फिर आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स जो है आपके वो लगा दें तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे 3-4 बार लिख दें हम इसको पूरा भर के, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव हम देख लिए, जो पॉजिटिव होने वाला है इसका रिजल्ट, और ये जो है माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस में होगा, क्योंकि एक माइनस हो गया है। इनटू डिवाइड में आपको मालूम है कि एक माइनस अगर है, नंबर ऑफ नेगेटिव अगर इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव अगर ऑड है तो आपका आंसर वो नंबर ऑफ नेगेटिव अगर आपके ऑड है तो आपका आंसर नेगेटिव होगा, और नंबर ऑफ नेगेटिव आपके इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है। चलिए, कहानी हो गई है पूरी। अब देखते हैं आगे इसको करके। तो 24 को लिखा रहने दीजिए जाए, इंटू करेंगे क्योंकि 2 में डिवाइड करना है 12 से, जो कि पूरी बार नहीं जाएगा, हमको मालूम है यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भाग पूरा कटने वाला है उसको हम काट लेंगे, क्योंकि जो भी नंबर कटेगा उसका मल्टीप्लाई तो इससे होना ही है, लेकिन वो उससे कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लें आराम से, 2 बन जाए 2, ये हो गया, 2 6 से 12 हो जाएगा। और इस 24 को हम क्या कर देंगे, 6 से हम इसको क्या कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इसका पूरे का जो रिजल्ट बना वो कितना बना, 24, ठीक है ना। आगे देखेंगे, माइनस लगा देंगे, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 लिख देंगे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 टाइम्स जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बंधु, 40 हो गया यहाँ पे। 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 20 हो गया बंधु। माइनस कर देंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, आपको मालूम लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व किया जाता है, 2 हो जाएगा, आपको मालूम 1 का डिवाइड फिर 1 से करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना आएगा बंधु, 1 ही आएगा आपका। बात समझ में आ गई ना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन की जो जर्मनी हकीकत है अगर उसको हम पहचान लेते हैं और उससे अगर सॉल्व करेंगे, आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं, और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा सही रहेगा। क्वेश्चन कितना ही गलत आ जाए, वो कितना ही बड़ा आ जाए, कितना ही टफ आ जाए, आप उसको ईजिली कर पाएंगे। सिर्फ मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। क्योंकि आपने सुना होगा एक स्लोगन है कि रिश्ता वही और सोच नहीं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन आपके बदलते रहेंगे, ठीक है ना। रिश्ता वही रहता है, उस पर सोच नहीं आ जाती है। स्टार प्लस देखते हैं लोग बाग, ठीक है ना, उसी की टैग लाइन है ये, उसी की मतलब स्लोगन है, वो बोलते हैं बार बार। तो वही यहाँ कॉन्सेप्ट लागू होता है आपका यहाँ, ठीक है ना।
तो अब इनको हमने कन्वर्ट कर लिया ना सबको, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ 4 आ गया, -4 या -40 इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके कारण हमने एक स्टेप और बढ़ा ली। अब देखें सारे माइनस के हैं, इसमें मात्र हम देख रहे हैं कि एक ही प्लस का है, बाकी सारे माइनस के हैं। ये वाला माइनस यहाँ लिख देते हैं इसको, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कन्फर्म हो गया आंसर माइनस में आने वाला है, क्योंकि पूरा माइनस है, ढिगार लगा हुआ है। आपको मालूम है एक माइनस से एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये बचा है जो, अब ये जो बचा है ना 40 माइनस का, -40 -20 और -1, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे बंधु, प्लस हो जाएंगे, और जो भी आंसर आएगा वो भी माइनस का है, उसमें फिर जोड़ देंगे प्लस, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। -40 -20 माइनस कितना हो जाएगा बंधु, -60 और -1, और माइनस 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 क्या होगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -61 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने इसका आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना। आ गया है और आपका आंसर -61। हमने देखा कि कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे सही तो आपका आंसर सही आएगा। किसी भी, ये ही नहीं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं गणित का, कोई भी टॉपिक अगर मैथ्स का पढ़ते हैं, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे उसमें वो लग जाएगा, और आसानी से कितनी टफ से टफ क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बहुत बेसिक से हर चीज़, ट्रिक ज़्यादा मुझे नहीं आती है, जो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरी है हम वो चीज़ ज़्यादा फोकस करेंगे और हम एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो है ना, जब ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जहाँ बेसिक सीखना होगा वो बेसिक सीखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग 4 तरीके से मैथ को देखेंगे, ठीक है ना। 4 तरीके से कर पाएंगे तो हम पूरे मैथ को कवर कर पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, एक तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में हम कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जब बेसिक की ज़रूरत होती है हम बेसिक भी करना पड़ता है, जिस क्वेश्चन को ट्रिक से करना है ट्रिक से करेंगे हम। मतलब एक पेपर के अंतर्गत हम लोग 4 तरीके से, अगर हमको मैथ्स आता है तो हम किसी भी क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कभी बेसिक सरल पड़ जाता है, कहीं ट्रिक सरल पड़ जाती हैं, कहीं हमका लॉजिक से हम करते हैं तो वो सही पड़ जाता है, और उसको फिर हम एक बोलते हैं, एक मेथड हमारी जो होती है वो होती है ऑप्शनल मेथड। मतलब हम लोग 4 तरीके से गणित को कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली बेसिकली। कैसे, एक बेसिक से जो उसकी इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करना, फिर उसी इक्वेशन को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लॉजिक से पकड़ के चीज़ों को करना, वो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ट्रिक्स होते हैं, जो एक फॉर्मूला फंडा बना ही देता है कि इस क्वेश्चन के लिए यही बेसिक फंडा है, इसी से करना है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका जो होता है कि अब जे नहीं है तो ऑप्शनल हम उठाते हैं, फिर ऑप्शनल मेथड करते हैं और उससे क्वेश्चन करो। तो हर किसी भी पेपर में एग्जाम में जब पूरे 25 का हो, चाहे जैसे एसएससी हम लोग देते हैं 25 नंबर का उसमें मैथमेटिक्स रहता है, तो 25 क्वेश्चन एक ही तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक से होते हैं, कुछ ट्रिक्स से होते हैं, कुछ ऑप्शन मेथड से हो जाते हैं, मतलब कम समय में करने के लिए। बाकी तो 25 हम जब करेंगे बेसिक से तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ड्यूरेशन हमें जो समय दिया रहता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के हमने देखे इसमें, ठीक है ना, बाकी तो हम आगे देखेंगे ही, और हम देखेंगे अभी पढ़ेंगे और आगे गणित हम साथ में ही उसमें। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि आपने देखा इसमें कि हमने सारे जो नंबर देखे, हमने आज की कैलकुलेशन जो देखी, थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन बढ़ाई और थोड़ा सा हमने उसको प्लस माइनस उसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि प्लस की इक्वेशन रहती, सॉल्यूशन जो रहता है प्लस का, उसमें दिक्कत नहीं होती। जब माइनस आने लगता है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो वही हमको देखना है। अभी हमने यहाँ किया है, इसमें हमने बीच में माइनस डाल दिए हैं। अब हम करेंगे, अब इन नंबरों में माइनस डालेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे 5 से 10 क्वेश्चन और करके देखेंगे इसकी कैलकुलेशन में, तो इसके अंदर माइनस हम डालेंगे। अब तो जब फिर क्या करना है वो हम लोग देखना है, फिर आप पूरा इसको कंप्लीट करके देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप हर देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ एक पॉइंट उसमें देख लेते हैं। जैसे हमने इसमें क्या देखा था कि यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने अभी कंटिन्यूटी डिवाइड में देखा, जैसे यहाँ 3 है ऐसे अलग, फिर हमने इसमें माइनस देखा, पहले वाले क्वेश्चन जो किए तो उसमें प्लस देखा। तो ऐसे करके हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हम लोग डिवाइड इंटू वाले ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सब पॉजिटिव लिए हैं, इन नंबरों को कर लिया है बीच में। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे नंबर को नेगेटिव लेने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लेंगे तो हम क्या देखेंगे उस कैलकुलेशन में उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, बढ़िया और बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की जर्मनी हकीकत से हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर हमें सही आएगा, ठीक है ना।